इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप के। आइए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? गामा किरण, एक्स किरण, अवरक्त किरण या पराबैंगनी किरण। हम लोग जानते हैं एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होती है। ठीक है, सॉलिड फिजिक्स में पढ़ते हैं तो उनके दो क्रिस्टल के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग एक्स किरण का ही उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यदि एक पदार्थ का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तब इसका अपवर्तनांक क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका आंसर हमें 2 यानी राइट आंसर ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश गति निर्वात में होती है। ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रकाश की चाल बताइए। तो इसका आंसर सिंपल सा है, वैल्यू बेस्ड है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश की चाल होती है। बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, प्रकाश गति निर्वात में होती है। तो आपका आंसर राइट ऑप्शन है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, चित्र में संतुलन अवस्था में व्हीट स्टोन सेतु दिखाया गया। ये आपका चित्र और ये व्हीट स्टोन सेतु दिखाया गया है। भुजा बी डी यानी भुजा बी डी में प्रतिरोध एस का मान ज्ञात करो। ये एस का मान, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। हमें अगर ये संतुलन अवस्था में दिया गया है तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है P/Q = R/S, ये वैल्यू संतुलन की अवस्था कंडीशन होती है। यहाँ पे P में जो प्रतिरोध है उसको लिख दीजिएगा और Q में जो प्रतिरोध है वो लिख दीजिएगा, R में जो प्रतिरोध है उसको लिख लीजिएगा और S का जो प्रतिरोध जो आपको ज्ञात करना है उसको लिख लीजिएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। S = 7 × 100/10, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका S जो आएगा वो आपका आएगा Q 100 है, तो ये आपका आएगा 700 ओम, यानी आपका राइट आंसर जो है वो बी है, 700 ओम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल वैल्यू बेस्ड है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर आधारित हो। बहुत ही सिंपल इसका आंसर होता है। ये आधारित हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी किसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये एक ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत होता है, यानी ऑप्शन आपका सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन का जीवन काल कितना होता है? हम लोग जानते हैं मेटा लेज़र प्रणाली में यूज़ की जाती है और ये जो होता है 10⁻³ सेकेंड होता है इसका। मेटा स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो रह सकता है वो 10⁻³ सेकेंड तक रह सकता है, यानी राइट ऑप्शन ए। कुछ लोग सोच रहे हो कि 10⁻8 सेकेंड हमने पढ़ा था, लेकिन वो जो होता है वो उच्च ऊर्जा स्तर में पूर्ण जीवन काल बिताने का समय होता है और ये जो होती है आभासी स्टेट होती है। आभासी स्टेट में जो समय बिताता है इलेक्ट्रॉन, वो समय यहाँ पे पूछा जा रहा था, जो कि सही समय है 10⁻³ सेकेंड। लेज़र पुंज बनी होती है इलेक्ट्रॉन से, उच्च कला संबंध फोटॉन से या बहुत हल्के कणों से? बहुत सिंपल इसका सोल्यूशन है, उच्च कला संबंध फोटॉन। ठीक है, लेज़र पुंज के लिए कला संबंध का होना बहुत ज़रूरी होता है और वो भी उच्च। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अर्धचालकों के सबसे बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो हम लोग इसको बहुत ही सिंपल ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एक अर्धचालक पता हो, एग्जाम्पल पे सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। इसको अगर आप फिलअप करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 एंड पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में आते हैं 3s2 एंड 3p2। तो आप लास्ट कक्षा में देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन है और s के पास 2 हैं, p के पास 2 हैं। तो राइट आंसर इज डी, s2 एंड p2। तो सिंपल है, आगे देखते हैं इसको। एक बार यानी दंड चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई जाती हैं। देखिए हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो आपका क्या कहते हैं चुंबक होती है उसमें हमेशा जो रेखाएं चलती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ हमेशा रेखाएं जाती हैं। तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसा कौन सा इसमें दंड चुंबक है जिसमें रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है? अगर सिंपल सा दंड चुंबक हम देखें तो ये अगर आपका नॉर्थ है तो ये आपका साउथ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइंस हमारी जाया करती हैं। तो इन सभी ऑप्शन को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे
तो आपको ए ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें से लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने में निकाय की स्थिर विद्युत ऊर्जा होती है। बहुत सिंपल है, घटती है। जब भी दो वस्तुएं गति करना प्रारंभ करती हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो वही लॉजिक आप यहाँ लगा सकते हैं, उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। जैसे सपोज कर लीजिए ये एक आवेशित चालक है, एक प्लेट है और इस पर आवेश आपका मान लीजिए पॉजिटिव आवेश है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस तरीके से होगी। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और ये कैसी होगी, सतह के लंबवत दिशा में होती है। तो इसका आंसर आप राइट आंसर है सतह से लंबवत दिशा में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं, परावैद्युत वे पदार्थ हैं जो होते हैं और सिंपल इंसुलेटर यानी अचालक पदार्थ जितने भी होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं, यानी परावैद्युत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संधारित्र दिया गया है जिसकी कैपेसिटी आपको दी गई है 100 माइक्रोफैरड। इसको चेंज कर लेते हैं, 100 × 10⁻⁶ फैरड और इसके बीच विभवांतर दिया गया है 10 वोल्ट। आपसे स्थितिज ऊर्जा, ये कितनी स्थितिज ऊर्जा को कलेक्ट करता है वो पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं U = होता है 1/2 CV²। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो वैल्यू इसकी जब रखते हैं तो हमें मिलेगा 1/2 C मीन्स 100 × 10⁻⁶ और V² का मतलब 10 × 10। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 5 हो जाएगा और ये 2 पावर बचेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 × 10⁻³ जूल इज़ द राइट आंसर। ये ऑप्शन में हमें देखने को मिलता है, ये ऑप्शन हमारा मिलता है डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिपथ के लिए समय नियतांक के मान बताइए जिसमें C आपका दिया गया है। एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। इसमें आपको C दिया गया है, कितना दिया गया, C = 30 माइक्रोफैरड। इसको चेंज कर लेते हैं, 30 × 10⁻⁶ फैरड और एक प्रतिरोध दिया गया है 15 किलो ओम। इसको भी चेंज कर लेते हैं, 15 × 10⁻³ ओम। आपसे पूछा जा रहा है समय नियतांक, जिसे हम लोग कालांक भी कहते हैं और टाउ से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है टाउ = CR। वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पर इसकी। तो जब वैल्यू इसकी पुटअप करते हैं तो टाउ = हो जाएगा C मीन्स 30 × 10⁻⁶ और R आपका है 15 × 10⁻⁻3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.45 सेकेंड इज़ द राइट आंसर ए। ठीक है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। एक नैनो कण का आकार होता है 10⁻⁹ मीटर। बहुत सिंपल है, याद करने वाला क्वेश्चन है ये। ध्वनि का तारक ध्वनि की डैश पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है। सरल लोलक के आवर्तकाल में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई 9% बढ़ा दी जाए। इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, ए है जो कि है 4.5% और ये बढ़ेगा इतना, मतलब इतना आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है, इसके कंप्लीट सोल्यूशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिएगा, आपको उसके सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सही संबंध इसमें क्या है। C = ε0 AD, C = D/ε0 AK या C = ε0 AK या D C = 1/4πε0 K। तो इसका सही सोल्यूशन आपका है A, यानी C = ε0 AK/D इज़ द राइट रिलेशन, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेट की आकृति पर, बिल्कुल करती है। प्लेट के आकार पर, बिल्कुल करती है। प्लेट के बीच अंतराल पर, उस पर भी करती है, लेकिन प्लेटों के आवेश पर धारिता निर्भर नहीं करती है। इज़ द राइट आंसर इज C, जो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन से मैच नहीं कर रहा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक चालक में 10 मिली एम्पियर की धारा, 10 मिली एम्पियर की धारा, इसको चेंज कर लेंगे एम्पियर में,
धारा 20 सेकंड तक क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ये आवेश पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल है। Q इक्वल टू हमारा होता है IT 10 × 10⁻³ और समय कितना 20। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो 0.2 कूलम आवेश आपको मिलेगा। इज़ द राइट आंसर इज़ ए। आई होप आपको क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन समझ में आए होंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें।